जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं RTPS CBSE मैथ्स स्टैंडर्ड 8 एंड एक्सरसाइज इज 3D। सो देखो 3D एक्सरसाइज में आज हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट वैल्यू। यहाँ क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, and the first value what they have given is square root of 4489. Square root of 4489 इसका मतलब ये होगा कि ये 4489 किस नंबर से बना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे ये बोलूँ 2 का स्क्वायर 4 है तो मैं इसी बात को ऐसे भी बोलूँगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। स्क्वायर रूट मतलब किस नंबर का स्क्वायर करने पे ये बना था, इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट। ये जो सिंबल है ये बता रहा है स्क्वायर रूट। रूट का मतलब है ओरिजिन, किस नंबर का स्क्वायर करके ये बना था। तो 2 का स्क्वायर करके ये बना था, तो इसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। अब इतना बड़ा नंबर है, हम डायरेक्ट तो नहीं बता सकते हैं, तो इसलिए आज हम एक मेथड सीखेंगे जिसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट फाइंड करने का इसके पहले एक मेथड हमने सीखा था और वो था प्राइम फैक्टराइजेशन। हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते थे, पेयरिंग करते थे और हमारा आंसर हमें मिल जाता था। लेकिन अगर एग्जाम में तुमसे कहा गया फाइंड बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो तुम्हें इसी लॉन्ग डिवीजन मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम इस लॉन्ग डिवीजन मेथड को चलो स्टार्ट कर लेते हैं। फोर 4 8 9 के एग्जाम्पल से ही हम आगे बढ़ेंगे। 4 4 8 9 पहले तो तुम ऐसे लिखो, फिर इसके पेयर्स बनाओ। हमेशा यूनिट नंबर से स्टार्ट करो। ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया। अब हमें इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन आप ऐसे भी ड्रॉ करो, थोड़ा स्पेस रखो। अब यहाँ पे तुम्हें जो भी नंबर लेना है उसको उसी टाइम पढ़ना है। जैसे 2 लिखा है तो 2 टाइम करोगे, 3 लिखोगे तो इंटू 3 करोगे, 4 लिखोगे इंटू 4 करोगे। नॉर्मल डिवीजन में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर सूटेबल होगा हम वो पढ़ लेते हैं। जैसे 4 5 भी लिखेंगे, 4 6 भी लिखेंगे। लेकिन इस लॉन्ग डिवीजन में अगर तुमने यहाँ 2 लिया तो 2 जा ही जाना पड़ेगा, 3 लिया तो 3 जा ही जाना है, 4 लिया तो 4 जा। तो मुझे 44 के नज़दीक कौन लेके जाएगा। अगर मैं 6 6 करता हूं तो मुझे 36 मिलेगा। अगर मैं 7 × 7 करता हूं तो मुझे 49 मिलेगा। ये जो 49 है वो क्रॉस कर रहा है 44 को, तो ये मेरे लिए काम का नहीं है। नियरेस्ट वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 36। तो मैं 6 लेके आगे बढ़ूंगा। 6 6 36। इस वैल्यू को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां से 14 - 6 ये आ गया 9। अब यहां पे 4 ऐड करोगे तो 10 + 4 ये आ रहा है 8 की वैल्यू। 8 and 6 14, 3 and 3 जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 14 - 6, ये वैल्यू हो जाएगी 8।
3 माइनस 3 ये हो गई 0। अब हम यहाँ पर 8 9 ऐसा लिख लेते हैं। याद रखो जब तुम नीचे वैल्यू ले आओगे तो पूरा पेयर एक साथ आएगा। अब यहाँ पर भी इस नंबर में यही नंबर तुम्हें ऐड करना है। बन गया 12, तो 12 लिखो लेकिन एक जगह खाली छोड़ो। ध्यान से सुनो, बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हमने उस 6 को यहां पे लाया, प्लस किया, 12 हो गया, और यूनिट की प्लेस अभी मैंने खाली रखी है। अब क्या होगा, यूनिट की जगह पर अगर मैं 1 लिखूंगा तो मुझे इंटू 1 करना पड़ेगा। यूनिट की जगह पे अगर मैंने 2 लिखा तो मुझे इंटू 2 करना पड़ेगा। मतलब ये 12 तो अपनी जगह फिक्स है। अगर तुमने 3 किया तो इंटू 3 करो, 4 किया तो इंटू 4 करो, और ये सोचो कि कैसे मैं इसके नज़दीक पहुंचूंगा। तो मैं एक अंदाज देख रहा हूं कि अगर ये हंड्रेड्स का नंबर है और ये 800 का नंबर है तो इसके नज़दीक मुझे 8 से एक बार ट्राई करना चाहिए। तो मैं अगर 8 से ट्राई करता हूं, 128 यहां दिख रहा है क्या तुम्हें? हाँ, ये वैल्यू दिख रही है तुम्हें। 128 इंटू 8 करूंगा, 8 8 जा 64 का 6, 8 2 जा 16, 16 एंड 6 22, 8 1 जा 8, ये बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो मैं इसके एक स्टेप पीछे चलता हूँ, 127। याद रखना जो नंबर यहाँ लिखोगे उसी नंबर से तुम्हें मल्टीप्लाई भी करना है। इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 एंड 4 18 का 1, 7 1 जा 7 8, ये मुझे मिल गया 889। तो यहाँ पे जो नंबर था वो 7 था, वही 7 मुझे यहाँ भी लिखना है और फिर उस 7 का यहाँ मल्टीप्लाई करना है। 889 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 0 0 आ गया। ठीक, तो बहुत ध्यान से सीखो करना क्या है मुझे वो पहले तुम अच्छे से समझ लो। जो भी नंबर मुझे यहाँ लिखना है वही नंबर इंटू भी होगा, और अब इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे 0 आ गया। तो इस प्रोसीजर को बहुत ध्यान से देखो, दोबारा से वीडियो जाके वापस से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक भी सिस्टम समझ गए तो बाकी सब में यही प्रोसीजर रिपीट होगा। ठीक है, तो चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहाँ पे, दैट इज़ 1 to 7। बाकी जो क्वेश्चंस मैं नहीं ले रहा हूँ वो आपके लिए हैं, आपके लिए होमवर्क हैं, समझो। उसे तुम खुद से ट्राई करोगे। अगर कहीं कोई डिफ़िकल्टी रहती है तो कमेंट्स में लिखकर पूछो, मैं उसको भी आपको बताऊंगा। अब इसको अच्छे से समझेंगे। 1 2 7 6 9, तो हमें 1 2 7 6 9 ऐसे लिख लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे पेयरिंग बनानी होती है। पेयरिंग में ये यहाँ से तुम स्टार्ट करोगे। ये पहला पेयर हुआ तुम्हारा, ये दूसरा पेयर हुआ। इसके पास कुछ पेयरिंग के लिए नहीं है तो उस नंबर को आप ऐसे ही अकेले छोड़ दोगे। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो 1 है, 1 इंटू 1 करने पे 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, 1 1 जा 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, यह आ गया 0।
अब तुम इस 1 को यहां लाके ऐड करोगे। 1 + 1 बनेगा 2 और 2 लिखने के बाद ये जगह हम छोड़ देंगे, यूनिट वाली जगह हमने खाली छोड़ दी है। अब क्या होगा, ये पेयर नीचे आ जाएगा। जब ये पेयर नीचे आ गया तो मेरे पास नंबर है 27। अब मैं किस नंबर को यहाँ पे लिखूं? तो रूल के हिसाब से इस जगह पे मान लो मैं 1 लिखता हूँ, इस जगह पे जो ये जगह खाली है मान लो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, तो मुझे इंटू भी किससे करना पड़ेगा? 1 से करना पड़ेगा। तो ये आ गया 21। अगर इस जगह पे मैं 2 लिखता हूँ तो मुझे इंटू भी किससे करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 2 से। तो ये बन जाएगा 44। अब 44 जो है इस 27 से बड़ा है ना, बड़ा है ना, ये देखो। तो उसको तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो क्या करें? एक स्टेप पीछे वाले को देखो, 21। तो 21 से काम बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखा, वही 1 यहाँ पे लिखे, 1 से मल्टीप्लाई करके तुम्हें 21 मिला। सब्ट्रैक्ट करो, 7 में से 1 गया है तो 6 आ गया, 2 में से 2 गया 0 हो गया। अगला पेयर अब नीचे आने दो, 6 9। ये लाइन जरा मैं कंप्लीट कर लूं। अगला पेयर जो आया है वो क्या आया है? 69। ठीक है, अब आगे देखो हम कैसे बढ़ेंगे। ये जो 1 था उस 1 को यहां लिखो +1 करके, और जब +1 करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 22 और यूनिट की जगह फिर खाली छोड़ो। बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। तुमने 1 लिया था, उस 1 को यहां लाके अब ऐड भी कर लो। आगे बढ़ना है ना, तो इसको अब ऐड कर लो। ऐड करने पर क्या होगा, ये 21 बन जाएगा 22। जब तुम इसको ऐड कर लोगे बन गया 22 लिखो और यूनिट की जगह भी छोड़ दो। ये यूनिट प्लेस की एक जगह छोड़ दो। अब फिर हम उसी रूल से आगे बढ़ेंगे। जो भी नंबर तुम यहां लिखोगे वही नंबर तुम्हें यहां लेना है। तो चलो हम देख लेते हैं एक बार। 2 था हमारे पास, यहाँ पे जो खाली जगह थी वहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ। अब 1 लिखने का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे इंटू करूँगा। याद रखना इस 22 के बाद ये जो जगह खाली छोड़ रहे हैं, जो भी नंबर तुम लिखोगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है। 1 लिखे हो तो 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 221 आएगा। वो तो काफ़ी छोटा है ना 669 से। तो यहाँ पर जब मैं 2 लिखूँगा, इस जगह पे 2 लिखूँगा, तो इंटू भी किससे करूँगा? 2 से। तो ये बनेगा 444। क्लियर? अच्छा, वो भी तो छोटा है ना इस नंबर से। तो आगे बढ़ो, यहाँ 3 लिखो, इंटू 3 करो, ध्यान से एकदम।
ये 3 इंटू 3 करके 9 होगा, फिर 3 2 जा 6 होगा, फिर 3 2 जा 6 होगा। ये देखो वही नंबर है जो हमें चाहिए, 669 चाहिए। इस वर्किंग से मुझे ये पता चल गया कि मैं अगर 3 जा ले लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 जा ले लेता हूँ। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ये आ गया सब्ट्रैक्ट करने पे 0 और तुम्हारा आंसर आया, इसका आंसर आ गया 113। स्क्वायर रूट ऑफ 12769 इज 113। वेरी क्लियर, एकदम पॉइंट समझ में आ गए हैं आपको। ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और बाकी के क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूँ जिसे आप ट्राई करोगे। अगर मान लो तुम्हें कहीं डिफ़िकल्टी लग रही है, कुछ क्वेरी आ रही है, तो कमेंट्स में लिख के बच्चों तुम पूछ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए वो फिर सॉल्व करके बता दूंगा। चलो हम 9th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। बाकी के क्वेश्चंस मैंने तुम्हें होमवर्क के फॉर्म में दिए हैं। सिमिलर क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे 12 क्वेश्चन दिए गए हैं बुक में और तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं ये 9th क्वेश्चन ले रहा हूँ। 21609 21609 हमें इसकी स्क्वायर रूट वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है हमें? स्क्वायर रूट वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, जब हम यहाँ लिखेंगे 21609 तो इस वैल्यू को हम हमेशा की तरह एक पेयरिंग करेंगे। जब हमने यहाँ पर पेयरिंग कर ली तो ये नंबर्स देखो 1 1 जा 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। प्रोसीजर एकदम कॉमन है बच्चों, ध्यान रखो। अगर मैं 2 2 जा करता तो ये 4 हो जाता, ज़्यादा रहता, इसलिए 1 1 जा 1 किया, सॉल्व किया तो 1 आ गया। ये नंबर सीधे नीचे आ जाएगा, 1 6 होगा। इस तरफ +1 करो जो कि 2 बन गया। एक जगह यहाँ पे हम छोड़ देंगे। इस जगह पे कौन सा नंबर लिखना है ये चलो हम डिसाइड करते हैं। जब इस जगह पे जो जगह हमारे पास है, हमें काफ़ी बड़े नंबर तक जाना है। अगर मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ, मान लो यहाँ पर मैं 1 भी लिखता हूँ तो इंटू 21 ही आएगा। मैं थोड़े बड़े नंबर से शुरुआत करता हूँ। अगर मैं यहाँ 5 लिखता हूँ तो इंटू 5 से करना पड़ेगा। 5 5 जा 25 का 2 गया, 5 2 जा 10, 125 हो गया। 125 काफ़ी बड़ा हो गया इससे। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर 4 लिख के एक बार ट्राई करना चाहिए। 4 4 जा 16 का 1, 4 2 जा 8, 96। ठीक है ना? 96 और 125 में से
ये 116 के लिए तो ये बड़ा हो गया, इसलिए 96 से हम चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 जा लिया, 4 4 जा 16 का 196, 6 में से 6 गया 0, 11 में से 9 गया 2। अब तुम इस पेयर को नीचे उतार लो, विच इज 0 9। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यही जो 4 था उसे यहाँ प्लस करो, प्लस करने पे 8 हो गया, 8 लिखो, 2 लिखो, लेकिन एक जगह यहाँ पे खाली छोड़ दो। इसी जगह पे अब नया नंबर हम देखेंगे। ये 28 समथिंग, देखो 28 समथिंग मैं लिखता हूँ, चलो 1 लिखता हूँ, तभी भी तो ये 280 हो गया। तो 280 ये लगभग राउंड फिगर करोगे तो 300 हो जाता है ना। 281 ये राउंड फिगर क्या होता है, 300 होता है। तो अंदाज करना है मुझे, ये 2000 के आसपास जाना है। तो अगर मैं इंटू 7 करता हूँ, 7 3 जा 21, तो 7 या 6 इसमें से कुछ ना नंबर मेरा आ जाएगा। 6 करूँगा तो 1800 आ रहा है। ऐसा तुम्हें गेस करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो अंदाज मुझे मिल गया है अब कि भाई 281 को अगर मैं 300 राउंड फिगर बना लूँ तो 7 जा या 6 जा इसी में से कोई एक मेरा वैल्यू बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं छोटी वैल्यू से ट्राई करूँगा। तो ध्यान से देखो, इस 28 के बाद ये जो जगह खाली बची है वहाँ पे मैंने 6 लिखा और इंटू 6 करूँगा। अब 286 इंटू 6 करेंगे तो 6 6 या 36, 8 6 या 48 एंड 3 51, 6 2 या 12 एंड 5 17। ये काफ़ी पीछे रह गया नंबर। अब मैं 287 इस जगह पर 287 और इंटू 7 करना है। बहुत ध्यान रखना है, जो नंबर आप यहाँ लिखोगे उसी से आपको फिर मल्टीप्लाई भी करना है। तो 7 से मल्टीप्लाई करके देखा हमने, 7 7 जा 49 का 4, 7 8 जा 56 और 4 60 का 6, 7 2 जा 14 और 6 20, 2009। तो यहाँ पर मुझे 7 लिखना है, यहाँ भी मैं 7 लिखूँगा। मल्टीप्लाई करने पे ये बन गया 2009। तो ये इस तरह से 00 पर वैल्यू पहुँची और हमें जो हमारा आंसर मिला वो क्या मिला, 147। तो यही एक प्रोसीजर है जो हम यहाँ पर फॉलो करते चलते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो और भी क्वेश्चन तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं जिन्हें तुम ट्राई करो। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, दैट इज 11th क्वेश्चन। अच्छा देखो, ये 11th क्वेश्चन है, इसे हम फिर से स्टार्ट करेंगे अब सॉल्व करने के लिए। 92416, यहाँ पर ये एक पेयर बनाएंगे और फिर एक पेयर यहाँ बनेगा, ये नंबर ऐसे ही रहेगा।
3 3 जा 9, ये नियरेस्ट नंबर आया 0, प्लस 3 करो ये 6 आ गया, यूनिट की जगह छोड़ दो। ये पेयर नीचे उतार लो 2 4, ठीक है। अब देखो एक ऐसी सिचुएशन है हमारे पास कि अगर मैं यहाँ 1 भी लिखता हूँ तो ये 61 हो जाएगा, मतलब अगर मैंने 1 भी लिया तो इससे ज़्यादा हो रहा है। समझो बात को, ये 6 था, यहाँ से 24 आ गया। अब अगर मैं 1 भी लेके चल रहा हूँ तो भी मुझे 61 मिल रहा है, जो कि इससे बड़ा है। तो जब ये नंबर छोटा हो गया है और ये नंबर अब बड़ा है, मतलब ये काम नहीं कर पा रहा है, तो हम एक 0 यहाँ लिखेंगे, अगले पेयर को भी नीचे उतार लेंगे और वही 0 यहाँ लिखने के बाद वही 0 प्लस करने के बाद ये आ गया 60 और यूनिट की जगह यहाँ पे छोड़नी है। बहुत ध्यान से सुनो, दोबारा चाहिए तो रिपीट करके सुनो। 24 जब मैंने देखा कि भाई ये छोटा नंबर है तो मैंने एक 0 रखा, अगले पेयर को नीचे बुला लिया। अब उस 0 का क्या होगा, वो 0 हम यहाँ लाएंगे, ऐड कर लिए, वो तो 0 तो 0 ही है, 60 बन गया। 60 लिखते वक्त जैसे मैंने लिखे थे, को यहाँ लिखना है तुम्हें और ये जगह यूनिट की खाली छोड़नी है। अब मुझे सोचना है कि अगर इस 60 में मैं 1 भी लिखता हूँ, इंटू 1 जा करूँगा तो 601 बनेगा और मुझे जाना है 2000 के आसपास। तो 600 2000 के आसपास जाना है लेके, एक तरफ 600 है, पहुंचना कहाँ है, 2000 तक पहुंचना है, बराबर है। तो नंबर का अंदाज अगर मैं करूं, 2 zeros यहाँ से छोड़ दूं तो 6 को अगर मुझे 20 तक ले जाना होता है तो 3 जा करने पे मेरा काम बनता है। तो चलो यहाँ भी हम ट्राई करेंगे। 60 था, इस जगह पर 3 जा लिख के एक बार हम ट्राई करते हैं। 3 3 जा 9, 0 3 6 जा 18, तो 1809 ये काफ़ी छोटा है, मतलब देयर इज सम स्कोप इवन फॉर अदर नंबर्स। So let's try for one more number, which is 4. And when we are writing into 4, remember जब भी तुम यहाँ पे 4 लिखोगे, you have to multiply by the 4 only. So by multiplying with 4, we are getting 4 4 ja 16 and 4 6 ja 24. 604 when multiplied by 4, 4 4 ja 16 and 4 6 ja 24. We are getting a number 2416, which is exactly matching with the requirement. So the number here we are writing is 4. Subtract it. 6 minus 6 is 0, 1 minus 1 is 0, 0, 0. So our answer is 304. तो जो एक नई बात हमने सीखी कि जब 24 छोटा पड़ रहा था, कम पड़ रहा था, तब हमने 0 रख के नए नंबर को नीचे ले लिया। तो इस तरीके से हमारा आंसर आया 304। तो इस तरीके से बच्चों और भी क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करना। कहीं तुम्हें मेरे सपोर्ट की ज़रूरत लगे, ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स में लिख के पूछो, आपको वो सॉल्यूशन हम बना के देंगे। खूब मेहनत से पढ़ो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आओ
हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।